न हरम में सुकून मिलता है न बुत खाने में, चैन आता है तो शाकी तेरे मैखाने में। इन दो पंक्तियों में दो शब्द आए हैं, हरम और मैखाना। तो हरम क्या होता है? हरम शब्द अरबी के हरीम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पवित्र और गुप्त और अछूत स्थान, यानी जो पवित्र भी हो और गुप्त भी हो और जहाँ आम आदमी की पहुँच न हो, वह होता है हरम। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती में हम विचार करते हैं कि हरम क्या है, कैसे बनता था, हरम में क्या क्या होता था। कहा जाता है कि स्त्री देवी है, कन्या दुर्गा है, लेकिन जब मुगल काल आता है तो हम देखते हैं कि देश भर के सारे राजाओं की लड़कियां हरम में ठूंस दी जाती थी और वे जिंदगी भर के लिए सोने के उस पिंजरे में कैद हो जाती थी, जिसे हरम कहा जाता है। अकबर के शासनकाल में हरम अपने चरम स्थिति में था, यानी वह अपनी युवावस्था में आ गया था। इससे पहले हुमायूं तो भागता ही रहा था। बाबर ने जो कि मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी, तो वह हरम की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाया था। अकबर के दरबार में, अकबर के शासनकाल में हरम अपनी रंगीनियत की युवावस्था में आता है। कहा जाता है कि ये प्यार की मिसाल थे हरम। अब लेकिन कैसा प्यार, जब एक बादशाह अपने हरम में 5000 रानियां रखता हो। ये 5000 उन मुख्य 37 रानियों से अलग हों, ऐसा हरम, जहाँ पर आने वाली लड़कियों को शायद ही बादशाह की कभी एक रात मिली हो। कहने को तो वे रानियां थीं और एक एक रानी के लिए उसके ओहदे के अनुसार दासियां होती थीं। जब बादशाह हरम का रुख करते थे, यानी हरम की ओर आते दिखाई देते थे, तो सुंदर से सुंदरतम जो रानियां थीं, दासियां थीं, वे सब तैयारियों में लग जाती थीं, स्वागत में लग जाती थीं बादशाह के। बादशाह की मर्जी होती थी वह किस रानी के कक्ष में पहुँचे। जब बादशाह किसी एक रानी के कक्ष में जाता था, तो दासियां बादशाह के कपड़े उतारने लगती थीं और दासियां शराब के पैक बनाने लगती थीं, यानी बादशाह को पिलाने की व्यवस्था हो जाती थी। कोई कपड़े उतारने लगती थी, कुछ पंखा झलने लगती थी और बादशाह के साथ उस कक्ष की जो रानी होती थी वह बैठती थी, वह भी शराब पीती थी। यह पीने पिलाने का दौर तब तक चलता था जब तक बादशाह की इच्छा सेक्स के लिए न हो जाए। जब गर्मी अधिक होती थी तो रानियां इशारा करती थीं कि तुरंत जो है गुलाब जल की छिड़काई होने लगती थी, खुशबू बिखेरी जाने लगती थी और बादशाह को तरह तरह से प्रलोभित करने के लिए सारे कृत्य किए जाते थे।
रानियां दासियों से कहती थीं नाचो। अब कपड़े पहन करके भी नाच होता था, निर्वस्त्र होकर भी नाच होता था, भोंडी हरकतें भी होती थी। कभी कभी तो रानियां खुद भी कपड़े उतार करके नाचने लगती थी बादशाह के आगे, उसका मूड बनाने के लिए। अब चरम स्थिति में जब पीने पिलाने के बादशाह पहुंच चुका है, वह लड़खड़ाने भी लगा है गिरता फिरता, और होश खोने लगा है, तो रानी बहुत खुश हो जाती थी कि अब बादशाह के साथ हमें बिस्तर साझा करने को मिलेगा। लेकिन अब भी यह जरूरी नहीं था कि वह जिस रानी के कक्ष में यह सब कृत्य कर रहा है वह रानी के ही साथ बिस्तर साझा करे, क्योंकि जो दासियां होती थी इनमें कमसिन और कम उम्र की लड़कियां होती थीं, छोटी छोटी। बादशाह यदि उनके साथ कुछ करना चाहे तो वह भी स्वतंत्र था, रानी मना नहीं कर सकती थी। और ख़ास बात है कि रानी को निराश भी नहीं बादशाह देखना चाहता था, वह हंसती रहे। लेकिन ऐसे में यदि किसी दासी को लेकर के बादशाह सोने के लिए चल दिया है तो रानी कुछ नहीं कर पाती थी, उसे प्रसन्न रहना होता था। और ये बात और है कि अगले दिन से वह दासी कहाँ गायब हो गई यह किसी को पता नहीं चलता था, बादशाह भी इसको नहीं जान पाता था। तो इस प्रकार से मुगल हरम जो थे वे अपनी चरम स्थिति पर थे। बादशाह जहाँ जाता था कभी कभी ही इन हरमों में जाता था, और सैकड़ों रानियों के साथ उसके संबंध थे, लेकिन रानियों की संख्या तो में हजारों में थी। तो बाकी सब तरसती ही रह जाती थी, बादशाह का डेली प्रतिदिन रास्ता देखती रहती थी। इस संबंध में हमने जो अभी तक पढ़ा है वह सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू हमने नहीं देखा है। कहते हैं कि बूढ़ी और बीमार औरतें जो हो जाती थीं, हरम की रानियां जब बूढ़ी और बीमार लगने हो जाती थीं तो उन्हें हरम से फौरन निकाल दिया जाता था, और वे वहीं से शुरू हुआ दिल्ली का रेड लाइट एरिया, जहाँ पर वे बैठ करके जिस्म फरोशी का धंधा करने लगती थी, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं रह जाता था। शाहजहां ने हिंदू राजाओं अमीरों की लड़कियों को हरम में ठूसा, 7,000 संख्या रानियों की कर दी। और रानियों के अलावा बादशाह यह भी करता था कि इन हरमों में विदेशी युवतियां भी लाई जाती थीं। ईरान की अलग होती थीं और अरब की अलग होती थीं, तमाम प्रकार की औरतें होती थीं, पारसी अलग होती थीं, और ज़्यादातर हिंदू औरतें ही होती थीं। इसके अलावा भी कमसिन लड़कियां 12-13 साल से 19-20 साल तक की अलग होती थीं, जिनको लौंडिया कहा जाता था। तो हरम की जो व्यवस्था है, जहाँ 5 से 7 हज़ार औरतें रह रही हों, वहाँ की व्यवस्था भी तो कुछ होगी। उनको खाना पानी और नैतिक कार्यों के लिए क्या क्या करना पड़ता था, यह भी तो हरम का मुख्य हिस्सा, मुख्य अंग है।
तो हरम की सुरक्षा के लिए एक मुख्य दरोगा होता था, जिसे हिसाबे खजांची कहा जाता था। और हरम की मालिक बादशाह बेगम होती थी, जो बादशाह जिसको भी बना दे, अपनी पत्नी मेन मुख्य रानी को बना दे या किसी अपनी लड़की को बना दे, वो बादशाह बेगम का खिताब पा जाती थी, जो हरम की पूरी व्यवस्था देखती थी। Z+ जैसी सुरक्षा होती थी। बाहर का कोई पुरुष हरम में नहीं आ सकता था। यहाँ तक कि राजा के लड़के भी नहीं आ सकते थे, जो 16 साल की उम्र पार कर चुके होते थे, वे हरम में नहीं आते थे। केवल बादशाह को आने की इजाज़त थी। तुर्की और कश्मीरी महिलाएं पहरेदार बनाई गई थीं, क्योंकि इनकी भाषा यहाँ की हिंदू रानियाँ नहीं समझ पाती थीं, इसलिए इनको पहरे पर रखा गया था, जो काफ़ी मजबूत होती थी। मार्शल आर्ट सीखे हुए हिजड़े होते थे, जिन्हें ख्वाजा शेरा कहा गया है, जो पल भर में किसी भी पुरुष को गिरा करके मार डालते थे। हरम में रानियों के अलावा रखैलें, दासियाँ, रानियाँ, माँ, बेटी, बादशाह की बहन और 16 साल की से कम उम्र वाले लड़के भी रहते थे। इसके अलावा उपहार में दी गई लड़कियां भी हरम में रहती थीं। विदेशी औरतें, ईसाई औरतें, ये सब रहती थीं। तो हरम की व्यवस्था क्या है, खाना पानी और सुरक्षा की जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।